नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन हेल्प पर। तो गाइज आज हम हल करेंगे कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर से प्रस्तावित है। उन्हीं के लिए ये पेपर बनाया गया। पेपर इतना शानदार तरीके से बनाया गया है विद्यार्थियों कि एक भी प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। पेपर में आपको उत्तर सहित लिखा हुआ, हमने प्रश्न के साथ उत्तर भी लिखे हैं ताकि आपको एक आसान हो जाए याद करने में और कम समय में एक बेहतर तैयारी हो सके और अच्छा स्कोर अपनी एग्जाम में कर सके। तो अर्धवार्षिक परीक्षा में अगर आप अपना एक शानदार स्कोर बाकी विद्यार्थियों से आप टॉपर बनना चाहते हैं, अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो गाइज इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ध्यानपूर्वक देखें और पेपर में जो भी प्रश्न दे रखे हैं उनको यहीं पर याद करने की कोशिश करें या फिर अपनी नोटबुक में नोट करें, ताकि आपको लंबे समय तक अर्धवार्षिक परीक्षा तक इसे याद रख सके। फिर क्या होगा, आप ज़्यादा समय तक याद रखोगे, भूल नहीं पाओगे। तो आपने जो भी आपका पेपर आएगा हिंदी विषय का, तो उन्हीं में से ये पेपर एकदम रियल पेपर है गाइज। इनमें से आपको एक भी प्रश्न आपकी जो पेपर में से बाहर नहीं जाने वाला, हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। बस आपसे निवेदन होगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और ध्यानपूर्वक देखना है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी हमारे जो पेपर डाले जाते हैं इस चैनल पर वो आपके काम आ सके। तो शुरू करूँगा और आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, ठीक है। तो सब कुछ मैं हल कराऊंगा प्रश्न के साथ, आपके उत्तर भी हमने साथ में लिखा। पेपर को बहुत अच्छी तरीके से बनाया है, बड़े लेवल पर एक एक प्रश्न को हमने बड़ी खोजबीन करके हमने यहाँ प्रश्न को लिखा गया है। तो बस हमारे ऊपर एक बार विश्वास करके इस प्रश्न पत्र को याद करने की कोशिश करें। आपको संपूर्ण 100% आपको रिजल्ट मिलेगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में इसी पेपर में से, ठीक है। तो बस एक बार हमारे ऊपर विश्वास करके पेपर को याद करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आपके कक्षा 7 का होगा और ये है विषय आपकी हिंदी का पेपर होगा। जब देख लेना, इन्हीं में से आपको पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न, पहली बात होगी आपके सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। ध्यान रखना गाइज स्टूडेंट कि सभी प्रश्न आपको अनिवार्य करने होते हैं। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, 50 में से 50 नंबर लाने हैं, तो आपको सभी प्रश्न यहीं आप याद करने की कोशिश करें, ठीक है। हमने आपको उत्तर भी साथ में दे रखे ताकि आपको याद करने में एकदम आसानी हो सके। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला प्रश्न आएगा, हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक हैं। जो आपके हिमालय की बेटियां हैं उस पाठ के लेखक कौन है, उसका नाम बताना है। कौन है, तो नागार्जुन है, जो हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक हैं, ठीक है। पेट जो न कराए सो थोड़ा, ये सोच है, किसकी सोच है, तो ये है गाइज रोहिणी की। किसकी, रोहिणी की, ठीक। जो मैं आपको बताता जाऊंगा उत्तर, बस आपको याद करना, यहीं पर याद करना है, ठीक है। पेड़ का स्वभाव कैसा था, जो पेड़ वाला पार्ट है उसका स्वभाव कैसा था, तो वो था एकदम मिलनसार था। कैसा था, मिलनसार, यानी सबके साथ घुल मिलने वाला था। अगला है, शाम के शांत वातावरण में अचानक बोल उठा था। कौन, मोर। जो मोर होता है वो शाम के समय एक शांत वातावरण में एकदम अचानक बोल उठा था, ठीक है। और अगला प्रश्न आपके होगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रहे हैं, ठीक है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपको खाली जगह भरनी है। हमने इसके साथ उत्तर भी आपका दे रखा है। विपत्ति कसौटी जे कसे सांसे मीत, क्या होगा, सांसे या खाली जगह में आएगा तेई सांचे मीत। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत, तो ये इसका उत्तर होगा। अगला है, जाल परे जल जात बही तजी मिलन को मोह, क्या होगा, मोह, ठीक है। ये आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, की सी रीत है शीत दाम ओ में, तो धरती की सी रीत है, क्या आएगा, ये धरती आएगा। क्या आएगा, धरती की सी रीत है शीत दाम ओ में। और अगला है आपके, तुम्हारा गाना सुनने के लिए रहा हूँ, क्या रहा हूँ, तरस रहा हूँ। तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ, तो इसका उत्तर ये आएगा। देख लो किस तरीके से एकदम शानदार पेपर बनाया। बस आपको एकदम मन लगाकर ध्यानपूर्वक वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पूरा का पूरा पेपर आपको समझ में आएगा और प्रश्न याद होंगे। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में हम पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं, इन्हीं पेपर में से आपको काफ़ी ज़्यादा 90% मतलब जो भी प्रश्न दे रखे हैं उनमें से 1-2 को छोड़कर शायद पूरा का पूरा पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको बहुत अच्छा मौका है, शानदार मौका है, सुनहरा मौका है इन प्रश्नों को यहीं पर याद करने का। तो और कम समय एक बेहतर तैयारी हो पाएगी आपको। इतना ज़्यादा मैटर पढ़ने की बजाय आप एक थोड़ा सा पढ़ के जाओ और अपना शानदार स्कोर प्राप्त कर सकते हो। विशेषण किसे कहते हैं तथा इसके कितने भेद हैं, और प्रश्न आएगा आपके। अब आएंगे छोटे आएंगे अति लघुत्तरात्मक, उसके बाद थोड़े बड़े आ जाएंगे लघुत्तरात्मक, उसके बाद आएगा निबंधात्मक, ठीक है। तो सबसे पहले छोटे प्रश्न आएंगे आपके कि विशेषण किसे कहते हैं और ये कितने भेद होते हैं इनके। तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले
शब्दों को क्या कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिणामवाचक और संज्ञावाचक और संकेतवाचक। ठीक है, ये है आपके विशेषण की परिभाषा। अगला है निम्न के विलोम शब्द लिखिए। अधिक, अधिक, आदर, आरंभ और अंधकार। ठीक है, ये फादर नहीं है, आदर है। ठीक है, तो क्या होगा, अधिक का होगा कम, ठीक है, आदर का होगा निरादर, और आरंभ का होगा समाप्त, और अंधकार का होगा प्रकाश। समझ गए? हाँ, इस तरीके से आपको याद करना है। अगला है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखिए। जो मुहावरा दे रखा है, 2 मुहावरे दे रखे, इसका अर्थ लिखना। भेद खुलना और 9 2 11 होना। तो भेद खुलने का जो इसका अर्थ है रहस्य मालूम होना, और 9 2 11 का अर्थ है भाग जाना। तो हमने अच्छी तरीके से एक साथ उत्तर लिखा है ताकि आपको फिर भूल न जाओ, इसलिए हमने एक साथ उत्तर भी साथ में लिखा है ताकि एक भी बहुत आसानी से आपको याद हो जाए। पक्षी कैसा जीवन जीना चाहते हैं? तो पक्षी स्वतंत्र और स्वच्छंद जीवन जीना चाहते हैं। ध्यान रखना, ये प्रश्न का उत्तर होगा पक्षी कैसा जीवन जीना चाहते हैं? तो पक्षी स्वतंत्र और स्वच्छंद जीवन जीना चाहते हैं। अगला है कठपुतली कविता में कवि क्या कहना चाहता है? जो आपकी कठपुतली नामक पाठ है उसमें कवि क्या कहना चाहता है? तो इस कविता में कवि ये कहना चाहता है कि परतंत्रता में कोई खुश नहीं रहता। ये ध्यान रखना कि जो परतंत्र होता है, गुलाम होता है, उसमें वो कोई भी गुलाम है वो कभी खुश नहीं रहता। सभी स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहते हैं। तो ध्यान रखना, कोई भी मनुष्य, पक्षी, पशु, जीव कोई भी परतंत्र नहीं रहना चाहेगा। ठीक है, तो ये होती है। अगला है लाल रक्त का जो कण होते हैं आरबीसी। ठीक है, आरबीसी जिसे साइंस में कहते हैं रेड ब्लड सेल, और शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं? तो देख लो क्या कार्य कर सकते हैं। जो हमारे जो शरीर में जो ऑक्सीजन जाती है, तो उसको ऑक्सीजन को रक्त के साथ पूरे शरीर के साथ क्या करता है, संचरण करता है। जो हिंदी में दे रखा है आपके लाल रक्त कण हमारे शरीर के लिए दिन रात काम करके सांस लेने पर जो ऑक्सीजन शरीर में आती है उसे पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। यानी ऑक्सीजन और रक्त को साथ में लेकर ये पूरे शरीर में संचरण करता है। विज्ञान में ये अलग आपकी परिभाषा है, हिंदी में जबकि थोड़ी आसान दे रखी है। ठीक है, अगला है आपके धनी पुरुष निर्धन भय करे पासिली बात, निम्न पंक्ति का अर्थ बताना है। बहुत शानदार है गाइस, ये प्रश्न दे रखा है हमने कि धनी पुरुष निर्धन भय करे पासिली बात। ये प्रश्न आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो कई लोग गरीब हो जाने पर भी दिखावे करते हैं। ठीक है, अपनी अमीरी की बातें करते रहते हैं। मतलब कोई पहले अमीर था तो उसके बाद गरीब हो गया, लेकिन क्या करता है वो पिछली बात दोहराता रहता है। ठीक है, कि मैं पहले अमीर था, ऐसा करता था, हमारे पास इतनी घर थे, गाड़ियाँ थी वगैरह था, पैसे थे। तो ये धनी जो पुरुष वो निर्धन होने के बाद ये ऐसी बात करते हैं, और बिल्कुल सही भी है। ठीक है, अगला है आपके कंचा कहानी का उद्देश्य क्या है? जो कंचा नामक एक कहानी है, उस कहानी का उद्देश्य क्या है? तो गाइस उस कहानी का उद्देश्य ये बताना है कि बच्चों की अपनी अलग अलग दुनिया होती है। क्या होती है? जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं गाइस, उनकी एक अलग अलग दुनिया होती है, मतलब अलग दुनिया होती है, खेलने की, मनोरंजन करने की, खेलने कूदने की, एक हलचल करने की या शरारत करने की। ठीक है, तो वह मनोरंजन में ज़्यादा रुचि रखते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादा मनोरंजन करते हैं। और अभिभावकों को उनके भावना को जो समझना चाहिए ताकि उसके ऊपर दबाव न डाले किसी भी प्रकार का। उन्हें हमेशा एक मनोरंजन पसंद है, मनोरंजन करना, खुशियाँ मनाना और एक अलग हलचल करना। ठीक है, रोहिणी मिठाई वाले के बारे में जानने के लिए उत्सुक क्यों थी? जो रोहिणी थी वो मिठाई वाले के बारे में जानने के लिए उत्सुक क्यों थी गाइज? तो इसका उत्तर क्या बताना है आपको कि मिठाई वाला पहली बार, ठीक है, जब पहली बार खिलौने लेकर आया था तो उसने बच्चों को रास्ते में खिलौने दिए थे। फिर वह मुरली बेचने आया था। ठीक है, और अब मिठाई वाला बनकर आया है। अब की बार रोहिणी ये जान लेना चाहती है कि वह लागत से कम कीमत पर वस्तुएं क्यों देता है और उसका बच्चों के घुल मिल जाने का क्या कारण है। मतलब पहले वो खिलौने लेकर आता, वो खिलौने मुफ्त में दे देता बच्चों को। ठीक है, फिर मुरली बेचने आया था, उसके बाद मिठाई लेकर आया तो मिठाई भी बच्चों को मुफ्त में दे रहा था। तो उसके बाद रोहिणी सोचती है कि ये कम लागत में अपनी आय का मतलब मुफ्त में दे रहा है, इसका मतलब उसे नुकसान होता है, लेकिन फिर भी वो मुफ्त में दे रहा है, वो बच्चों के साथ घुल मिल जाता है। ऐसा क्या कारण है? तो ये जानना चाहती है रोहिणी। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से याद कर ले। ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र हैं जो आपको हूबहू आपकी परीक्षा, किसी भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी आप स्कूल से बिलोंग करते हो, आपके लिए ये पेपर शानदार तरीके से महत्वपूर्ण साबित होगा। हर किसी के लिए ये पेपर हैं। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो हिमालय के जो लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, बर्फीली चोटियाँ, वहाँ पर पाए जाने वाले विशाल वृक्ष, ठीक है, विशाल वृक्षों, मैदानों, सागर व अद्भुत हिमालय की प्रशंसा की है। तो ये इसका उत्तर होगा। देख लो इस तरीके से इसका उत्तर है। तो इतना आपको उत्तर याद करना है।
जो हिमालय में यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है, तो ध्यान रखना जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, उसकी बर्फीली चोटियां हैं, वहाँ पाए जाने विशाल वृक्ष हैं, मैदान है, सागर है, वहाँ अद्भुत उसका हिमालय है। ठीक है, तो ये इसकी प्रशंसा। तो दादी माँ बुखार से पीड़ित लेखक की देखभाल कैसे करती, जो दादी माँ थी, लेखक था, वो बुखार से पीड़ित था, तो उसकी देखभाल कैसे करती थी उसका वर्णन करना है। ठीक है, तो क्या करती थी कि दादी माँ बुखार से पीड़ित लेखक की चारपाई के पास दिन रात बैठी रहती थी, कभी उस पर पंखा चलाती थी, तो कभी उसके जलते हाथ पैर कपड़े से सहलाती थी, सिर पर दालचीनी का लेप करती थी और बार बार सूकर उसे हाथ लगाकर ज्वर का अनुमान लगाता कि उसे ज्वर हुआ है नहीं, कितना ज़्यादा बुखार तेज है, कितना कम है। तो इस तरीके से वो देखभाल करती। तो ये इसका एकदम शानदार उत्तर होगा। इससे कोई बार प्रश्न आपके नहीं आने वाला है। हमारे ऊपर एक बार विश्वास करके इस पेपर को ध्यानपूर्वक याद करें ताकि आपको एक बेहतर स्कोर मिल सके अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में या जो भी आपके हिंदी का पेपर आने वाला है। ठीक है, ये इसका प्रश्न था कि दादी माँ बुखार से पीड़ित लेखक की देखभाल कैसे करती थी, तो इस तरीके से करती थी। और अगला प्रश्न है आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसे तो रट लेना है। ग्रीष्मावकाश में आने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। मान लो आपके ग्रीष्मावकाश यानी छुट्टियाँ पड़ी है गर्मियों की, ठीक है, तो अपने मित्र को एक पत्र लिखना है कि आ जाओ हम की छुट्टियाँ मनाने जाएं कहीं और। तो अपने मित्र कहीं और रहता है वगैरह, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से पत्र लिखना है आपको। इस तरीके से पत्र लिखना, पत्र का फॉर्मेट इस तरीके से होना चाहिए कि आपको सही तरीके से लिखना आना चाहिए। यहाँ आपको स्थान का नाम लिखना और तारीख लिखनी है। ठीक है, जहाँ आपको दाईं साइड, ठीक है, जो दाईं साइड है आपको क्या लिखना है, स्थान का नाम और अपने स्थान का नाम और तारीख लिखनी है। अब फिर आपको लगाना पीरियड। हमेशा हमेशा मित्र होता है ना, उनको हम प्रिय होता है, हमारा एक चहेता होता है, तो हमें उसके आगे प्रिय लगाना होता है, प्रिय और सप्रेम नमस्ते। तो देखो नमस्ते नहीं लिखना, उसके साथ सप्रेम, ये प्रेम सही था, हमारा जो प्रेम है तुम्हारे साथ है, और ये नमस्ते कहना है। ठीक है, उसके बाद ये आपको लिखना है कि यहाँ हम सब से कुशल है और तुम्हें सानंद चाहते हैं। मेरी वार्षिक परीक्षा पूरी हो गई है, तुम्हारी परीक्षा भी समाप्त हो गई। मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस बार ग्रीष्म अवकाश में तुम हमारे यहाँ आ जाओ। मैंने माताजी से इस संबंध में स्वीकृति ले ली है। यहाँ उदयपुर में अनेक पर्यटक स्थल हैं। दोनों मित्र साथ साथ रहकर ग्रीष्म अवकाश जो होता है ग्रीष्मकाल का सुखद उपयोग कर सकेंगे। ये मेरा आग्रह अवश्य ही स्वीकार करना। तो अपने माता पिता, अपने पिताजी और माताजी को मेरा प्रणाम, ये ज़रूर लिखना है। ठीक है, ये एक प्रेम भाव है हमारे दोस्त के प्रति, तो ये आपको ज़रूर लिखना है। अपने पिताजी और माताजी को सदैव प्रणाम। और तुम्हारा सनई, सनई है तुम्हारा सहने वाला, वो विनोद, क्या लिखना है, इस तरीके से आपको पेपर, इस तरीके से आपको एक पत्र लिखना है। तो देख लो, ये पत्र आप याद कर लो, ये लिख देना आप अगर एग्जाम में आ जाए ना। बस अपने मित्र को एक पत्र लिखी ग्रीष्म अवकाश में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद करें। अगला प्रश्न है आपके निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर क्या लिखना, निबंध लिखना। क्या लिखना गाइज, निबंध। तो जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, उनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रक्षाबंधन, या मेरे प्रिय गुरुजी, या कोरोना महामारी। तो मेरी आपको ये सलाह रहेगी विद्यार्थियों कि आप ज़रूर किसी एक पर निबंध लिखे। मुझे लगता है रक्षाबंधन पर एक शानदार तरीके से आप लिख सकते हैं, जो मैंने आपको पेपर में दे रखा है। अगर ये चारों ऑप्शन आए ना, तो उनमें से मैं तो कहूँगा ये याद करके ज़रूर जाए रक्षाबंधन। ठीक है, रक्षाबंधन का हमेशा ज़रूर आपके आता है। तो ये दे रखा हमने रक्षाबंधन के बारे में आपको निबंध लिखना है। किस तरीके से लिखना मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले आप उसका नाम लिखना कि रक्षाबंधन। ठीक है, उसके पहले देखो सबसे पहले शुरुआत करनी है प्रस्तावना से। प्रस्तावना में क्या है कि थोड़ा बहुत लिखना है कि भारत में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। थोड़ा बहुत मतलब रक्षाबंधन के बारे में लिखना है, हिंट कि भारत में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, रक्षाबंधन भी यहाँ एक प्रमुख त्यौहार है, ये भाई बहन के प्रेम का एक पवित्र त्यौहार है। तो प्रस्तावना में एक छोटी सी 2 लाइनें लिखनी है उसके बारे में, रक्षाबंधन के बारे में। और दूसरा का आपको कारण, मतलब इस तरह लिखना है पॉइंट टू पॉइंट लगाकर, जैसे मनाने का कारण क्या है। ठीक है, और दूसरी बात है कि मनाने का तरीका कैसा है, किस तरीके से मनाने, भाई जो बहन होती है जो भाई के साथ राखी बांधती है, मिठाई वगैरह जो भाई को खिलाती है और भाई उसके साथ उपहार देता है उनको। और दूसरा है कि भाई ये महत्व, उसका महत्व क्या है। ठीक है, मनाने का तरीका और क्या कारण है मनाने का। ठीक है, मनाने का कारण क्या है, मनाने का तरीका कैसा है, महत्व क्या है इसका। तो महत्व भी लिखना है कि भाई रक्षाबंधन एक सांस्कृतिक त्यौहार ही नहीं है, अपितु सामाजिक महत्व का भी त्यौहार है, यानी एक प्रेम भाव का त्यौहार है, भाई बहन के बीच में एक प्रेम बंधन का एक त्यौहार है।
और अगला लास्ट में आपको पॉइंट लिखना उपसंहार। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको क्या लिखना है, प्रस्तावना। क्या लिखना है, प्रस्तावना, ठीक है। उसके बाद थोड़े बहुत 2-3 पॉइंट लगाकर बीच में 2-3 पॉइंट कम से कम आपको लगाने हैं कि जैसे मनाने का तरीका, मनाने का कारण, महत्व, ठीक है। और अगला आपको लास्ट में लिखना उपसार, ठीक है। अन्य त्योहारों की बातें, रक्षाबंधन का त्यौहार भी भारत में हिंदुओं को 4 प्रमुख त्योहारों में माना जाता है। इस अवसर पर भाई बहन परस्पर स्नेह बंधन की परंपरा को स्वीकार करते थे, अपनी कर्तव्य का पालन करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। तो इस तरीके से उपसार, इसके बारे में एक सार लिखना है, सार, ठीक है, कि लास्ट में हमने क्या बताया गया ऊपर सब कुछ। तो इस तरीके से आपको निबंध अगर आप एकदम शानदार फॉर्मेट में लिखोगे, एक प्रारूप में, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अगर सीधा आपने बिना पॉइंट के साथ लिख दिया तो आपको मतलब कॉपी चेक करने वाले को प्रभावित नहीं कर पाएगा, आपको अच्छे नंबर देने में थोड़ी उनको भी हिचकिचाहट होगी। तो अगर आपको एक शानदार पूरे में से पूरे नंबर लेने हैं तो विद्यार्थियों आपको एक पॉइंट के अनुसार लिखना पड़ेगा, जैसे प्रस्तावना, मनाने का कारण, मनाने का तरीका, और भी महत्व और उपसार। इस तरीके से पॉइंट बना कर लिखोगे तो आपको ज़्यादा लिख ही पाओगे, ज़्यादा, और याद भी ज़्यादा रहेगा, लिख भी ज़्यादा पाओगे। नहीं तो आप बीच में टूटे फूटे शब्द लिख कर फिर आप लिखना शुरू करोगे तो आपको याद भी नहीं आएगा। तो देखो, आशा करूँगा आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा होगा, पेपर को याद करने की कोशिश की होगी। बस मेरा आपसे निवेदन है कि बस आप अपने एग्ज़ाम में एक शानदार स्कोर ज़रूर करें इस पेपर को पढ़कर। तो हमने जो पेपर बनाया है, आपकी परीक्षा में 1% बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा आपसे वादा है। बस आप लगे रहना, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना, ताकि और भी आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं आने वाली है, उनके लिए भी हम पेपर ज़रूर आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहना है हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।